पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। लेकिन वो तो तुम्हें देखने आया है। अगर तेरा मन गौर मोहन की तरफ नहीं है तो फिर इस पात्र ने तेरा क्या बिगाड़ा है? हिंदू एकाएक नहीं बना जा सकता, इसके लिए जन्म जन्मांतर का पुण्य चाहिए। वंश के रक्त से जो अधिकार मुझे प्राप्त हुआ है, क्या मैं उसका भी दावा नहीं कर सकता? हिंदू आदर्श के अनुसार सुचरिता जैसी एक सियानी लड़की को फौरन शादी कर लेनी चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम। देव्योई महादेव्योई शिवाय सततं नमः। लोकितोई भद्राय नियता पुरुषास्थिता रुद्राय नमो नित्याय गौरधात्रै नमो नमः। हरे राम हरे कृष्ण हरे राम। बाबा, ये क्या हो रहा है बाबा? बेटा मैं शिमला जा रहा हूँ सैर पर। अकेले? आप रहने दीजिए बाबा, ये मैं करती हूँ, आप बैठिए। बाबा, मुझे भी अपने साथ ले चलो। बाबा, मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी। ऐसा मत करो बेटा, तुमने मुझे कभी परेशान नहीं किया। एक बात कहूं बाबा, आपके बिना मेरा कभी भला नहीं हो सकता। कितनी सारी बातें हैं बाबा समझने के लिए। अगर आप नहीं होंगे ना तो मैं कभी पार नहीं पा सकूंगी बाबा। आपको मेरी बुद्धि पर बहुत भरोसा है ना? मेरी इतनी बुद्धि नहीं है बाबा, और ना ही इतनी ताकत है अंदर। मुझे अपने साथ ले चलो। ठीक है, चलो। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चिंता की कोई बात नहीं, नाड़ी अभी ठीक है, शरीर यंत्र में भी कोई गड़बड़ी नहीं आई, और अगर कोई तकलीफ भी है जरा सावधानी बरतने से दोबारा नहीं होगी।
गौरमोहन बाबू गौरमोहन बाबू एक मिनट। आपके घर से खबर आई है, आपके पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है। मैंने गाड़ी मंगवा ली है, आप तुरंत निकल जाइए। और ये सब? आप चिंता मत कीजिए गौरमोहन बाबू, आप निकल जाइए तुरंत, ये सब मैं संभाल लूँगा। आज्ञा दीजिए। हाँ। देखिए गौरमोहन बाबू को कुछ काम आ गया है, इसलिए सारा काम हम सबको करना पड़ेगा, हमें ही प्रायश्चित करना होगा। माँ, अब कैसे हैं बाबा? पहले से बेहतर है बेटा, डॉक्टर साहब को बुलाया है। अब मेरा समय आ गया है। जो बात मैंने आज तक तुमसे छुपा के रखी, उसे बताए बिना मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। बेटा, तब मैं कुछ नहीं मानता था, इसीलिए इतनी बड़ी भूल की। फिर उसके बाद भूल को सुधारने का मौका ही नहीं मिला। मैंने सोचा कि तुम्हें बताने की जरूरत नहीं होगी, जैसे चलता आया है वैसे ही चला जाएगा। लेकिन अब सोचता हूं ये संभव नहीं है। मेरी मृत्यु के बाद तुम मेरा श्राद्ध कैसे करोगे? मैं आपको श्राद्ध कैसे करूँगा? माँ, मुझे बाबा के श्राद्ध करने का अधिकार नहीं है। नहीं। मैं इनका पुत्र नहीं। नहीं बेटा। तुम मेरी माँ नहीं हो। नहीं गुना नहीं, तू तो मुझ पुत्र का पुत्र है, कुह के संतान से भी अधिक प्रिय है बेटा। मैं कहाँ पाया गया था? तब गदर था, हम लोग इटावा में थे। सिपाहियों के डर से भागकर तुम्हारी माँ ने हमारे यहाँ शरण ली थी। उससे पहले उसी रात तुम्हारे पिताजी लड़ाई में मारे गए थे। उनका नाम था। नहीं, मुझे नहीं जानना। वो आयरिश मैन थे। उसी रात तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म दिया और स्वर्ग सिधार गई। तब से तुम्हारा पालन पोषण हमारे ही घर पर हुआ। बेटा, ये बात अभी किसी को बताने की जरूरत नहीं है।
गोरा बेटा, तुम मुझसे नाराज मत होना, नहीं तो मैं जी नहीं पाऊंगी बेटा। नाराज मत होना मुझसे। और तुमने मुझे ये बात बताई क्यों नहीं? बेटा मैं डरती थी कि कहीं तुझे खो ना बैठूं, इसलिए मैंने ये पाप किया। लेकिन अब मेरे दृष्टि में जो भी हो होता रहे। तू अगर मुझे छोड़ के चला भी जाए तो मैं किसी को नहीं दोष दे पाऊंगी। पर बेटा मेरे लिए ये मृत्यु दंड होगा गोरा। कहाँ जा रहा गोरा? गोरा कहाँ जा रहा? माँ, मुझे बाबा के श्राद्ध करने का अधिकार नहीं है। नहीं, मैं इनका पुत्र नहीं हूँ। नहीं बेटा। हिंदू एकाएक नहीं बना जा सकता। इसके लिए जन्म जन्मांतर का पुण्य चाहिए। तुम्हारे रक्त की हर एक बूंद सिर से लेकर पैर तक इसके प्रतिकूल है। आखिर ये विलायती बना जाएगा कहां? बाबा, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मेरा नाता हिंदू धर्म से जन्म जन्मांतर से है। तभी तो इस बार मेरा जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ है। तुम जो ये समझते हो कि तुमने हिंदू धर्म में प्रवेश पा लिया है, ये तुम्हारी भूल है। ये तुम्हारे बस का नहीं है। बाप रे बाप, बहुत हिंदूपंथी देखे हैं, पर तुम्हारे जैसा। अरे तुम तो काशी के ब्राह्मणों से भी आगे निकल गए हैं? सिर्फ कह देने भर से ही कोई हिंदू नहीं बन जाता। तुम्हारा खाना वो ईसाई दासी लक्ष्मियां बनाती है। बिनोय तुम्हारे यहाँ अन्न ग्रहण नहीं कर सकता। तू जो भी कर रहा है अनजाने में कर रहा है। जात पात मेरी रचना नहीं, किंतु मैं समाज के सभी नियमों का पालन करता हूँ, इसलिए जात में विश्वास है। बाबा, जेल में मुझे और किसी प्रकार का कष्ट नहीं था, किंतु हमेशा ये लगता रहा है जैसे मैं अपवित्र हो गया हूँ। मैं प्रायश्चित के बिना तुम लोगों के साथ भोजन ग्रहण नहीं कर सकता। धर्म छोड़ना या अपनाना चमड़ी के ऊपर की चीज नहीं, ये गहरे मर्म की बात है। परेश बाबू, परेश बाबू। अरे गोरा, आओ बैठो। क्या हुआ? परेश बाबू, अब मुझ पर कोई बंधन नहीं है। कैसा बंधन? मैं हिंदू नहीं हूँ। हिंदू नहीं हूं? नहीं, मैं हिंदू नहीं। मुझे आज ही पता चला कि मैं म्यूटन के समय पाया गया था। मेरे पिता एक आयरिश थे। आज उत्तर से लेकर दक्षिण तक सभी देव मंदिरों के द्वार मेरे लिए बंद हो गए हैं। सारे देश के किसी भी समाज, किसी भी पंगत में मेरे बैठने के लिए स्थान नहीं है। किंतु मैं मुक्त हो गया हूं। मुझे ये डर नहीं कि मैं पतित हो जाऊंगा। मुझे पग पग पर अपनी शुचिता की रक्षा करते हुए नहीं चलना होगा। इतने दिनों से जिस भारतवर्ष को पाने के लिए मैं साधना कर रहा था, उसमें कहीं ना कहीं बाधा होती रही, और मैं उस बाधा के साथ अपनी श्रद्धा का समझौता करने के लिए दिन रात प्रयास करता रहा। श्रद्धा की नींव को पक्का करना ही तो मेरी एकमात्र साधना थी। इसीलिए वास्तविक भारतवर्ष की सच्ची सेवा करने से कई बार मैं डर के वापस लौटा हूं। एक काल्पनिक भारतवर्ष गढ़ के उसके अभेद्य दुर्ग में अपनी भक्ति को सुरक्षित रखने के लिए मैंने क्या क्या लड़ाइयां नहीं लड़ी, किंतु वो काल्पनिक दुर्ग आज एक स्वप्न की तरह उड़ गया है। आज समूचे भारतवर्ष का अच्छा बुरा, सुख दुख, न्याय अन्याय सब मेरे हृदय के पास आ गया है। आज मैं सेवा का सच्चा अधिकारी हो गया हूं। मुझे सच्चा कर्म क्षेत्र दिखाई देने लग गया है। वो मेरा काल्पनिक क्षेत्र नहीं है,
वो यहाँ के 25 करोड़ लोगों के कल्याण का क्षेत्र है। आप समझ रहे हैं ना परेश बाबू, मैं आज तक जो होना चाहता था पर हो नहीं पा रहा था, वो आज हो गया हूँ। आज मैं संपूर्ण भारतवर्ष का हो गया हूँ। आज मेरे मन में किसी भी हिंदू, मुस्लिम, ईसाई के प्रति कोई विरोध नहीं है। आज मैं सबका हो गया हूँ। सबकी जाति मेरी जाति है, सबका अन्न मेरा अन्न है। मैं बंगाल के कई जिलों में घूमा हूँ परेश बाबू। आप ये ना समझे कि मैं केवल शहरों में भाषण झाड़ता रहा हूँ। मैंने कई नीच घरों में आतिथ्य ग्रहण किया, किंतु फिर भी मैं कभी उनके बराबर आकर नहीं बैठ सका। मैं हमेशा अपने साथ एक अदृश्य व्यवधान लिए घूम रहा था, कभी पार नहीं कर पाया, और इसीलिए मेरे मन में एक गहरा शून्य था। और इसी शून्यपन को मैं तरह तरह से अस्वीकार करने का प्रयास करता रहा, बल्कि इसी शून्यपन को मैं नक्काशी कर कर तरह तरह से सुंदर बनाने का प्रयास करता रहा, क्योंकि ये भारतवर्ष मेरे लिए प्राणों से भी अधिक प्रिय था। इसलिए इसके जितने भी अंश मैं देख पाता, उसमें किसी भी प्रकार की शिकायत मुझसे सहन नहीं होती थी। किंतु आज उस नक्काशी करने के व्यर्थ प्रयास से छुट्टी पाकर मैं फिर से जी उठा हूं परेश बाबू। बेटा, जब हमें सच का साक्षात्कार होता है ना, तब वो अपने सारे अभाव और अपूर्णता के बावजूद भी हमारी आत्मा को तृप्त कर देता है। तब हमें किसी छोटे उपकरण से उसे सजाने की इच्छा ही नहीं होती। परेश बाबू, कल रात मैंने ईश्वर से प्रार्थना की थी कि आज सुबह वो मुझे एक नया जीवन प्रदान करें। बचपन से लेकर आज तक जो भी झूठ, अपवित्र मुझे घेरे हुए है, वो सब नष्ट हो जाए। किंतु मैंने जो प्रार्थना की थी उसकी ओर उन्होंने नहीं देखा, और सहसा अपना ही सत्य मेरे हाथों में रखकर मुझे चौंका दिया। वो एकाएक मेरी सारी अपवित्रता हर लेंगे, ये मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। और आज मैं ऐसा पवित्र हो गया हूं कि चांडाल के घर भी मुझे अपवित्रता का डर नहीं। परेश बाबू, आज सुबह मैं खुले मन से भारतवर्ष की गोद में आ बैठा। माँ की गोद क्या होती है, ये आज से पहले मैंने इतनी अच्छी तरह कभी नहीं जाना था। बेटा, तुम्हें जो माँ की गोद में अधिकार मिला है, उसमें मुझे भी शामिल कर लो। परेश बाबू, आज मुक्ति पाकर मैं सबसे पहले आपके पास क्यों आया हूं जानते हैं? क्यों? क्योंकि आप ही के पास इस मुक्ति का मंत्र है। इसलिए तो आपको भी किसी समाज में स्थान नहीं मिल पाया। आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मुझे उस देवता का मंत्र दीजिए जो हिंदू, मुसलमान, ईसाई, ब्राह्मण सबका देवता है। उसके मंदिर के द्वार किसी भी जाति, किसी भी व्यक्ति के लिए कभी बंद नहीं होते। जो केवल हिंदुओं को देवता नहीं है, वरन संपूर्ण भारतवर्ष का देवता है। सुचरिता, आज से मैं तुम्हारा गुरु नहीं, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं कि मेरा हाथ थाम के मुझे इस गुरु के पास ले चलो। माँ, गोरा, माँ, तुम ही तो मेरी माँ। मैं जैसे दिन रात खोजता था, तो यहीं मेरे कमरे में थी। माँ, तुम्हारी कोई जात नहीं, तुम ऊंच नीच का विचार नहीं करती, घृणा नहीं करती। तो कल्याण की प्रतिमा हो। तुम ही तो मेरा भारतवर्ष हो।
लक्ष्मी, एक गिलास पानी पिला। मैं बिनोय को बुलवाती हूँ बेटा। আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে, এই জীবন পূর্ণ করো, এই জীবন পূর্ণ করো, এই জীবন পূর্ণ করো, এই জীবন